सुबह सुबह घर से कचरा उठाने वाली गाड़ी, रात में जलती स्ट्रीट लाइट्स, ये सब चीजें जो हमारी शहरी जिंदगी का हिस्सा हैं, ये अपने आप नहीं होती। इनके पीछे एक बहुत बड़ा अनदेखा सा इंजन काम करता है। इसी को हम कहते हैं शहरी प्रशासन। असल में यही वो सिस्टम है जो हमारे शहरों को जिंदा रखता है, उन्हें चलाता है। तो चलिए आज इसी इंजन के पुर्जों को जरा करीब से समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये अक्सर हांफता हुआ सा क्यों नजर आता है। देखिए, शहर एक उम्मीद का नाम है। यहाँ मौके हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, एक बेहतर जिंदगी का वादा है। लेकिन फिर जरा रोजमर्रा की हकीकत पर नजर डालिए। घंटों का ट्रैफिक जैम, मॉनसून में लबालब भरी सड़कें और पानी बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं का कोई भरोसा ही नहीं। तो सवाल ये है कि इस वादे और हकीकत के बीच इतनी गहरी खाई क्यों है? चमक दमक के पीछे की सच्चाई इतनी अलग क्यों लगती है? और यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत के केंद्र में है। आखिर वो कौन सी अदृश्य बेड़ियां हैं जो हमारे शहरों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही हैं? इसका जवाब देखिए किसी एक विभाग या किसी एक नेता के पास नहीं है। ये मसला कहीं ज्यादा गहरा है। सारी दिक्कत शहर की नींव में ही है। वो प्रशासनिक ढांचा जिस पर हमारे पूरे शहर खड़े हैं, वो बढ़ते बोझ के तले चरमरा रहा है। और जो दरारें हमें सड़कों पर या अपनी गली मोहल्ले में दिखती हैं ना, वो असल में इसी कमजोर नींव की दरारें हैं। तो आइए इस नींव की पहली और शायद सबसे बड़ी दरार को जरा करीब से देखते हैं, और वो है पैसा। कड़वी सच्चाई ये है कि हमारे ज्यादातर शहर आर्थिक रूप से या तो कंगाल हैं या फिर कंगाली की कगार पर खड़े हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देती है। शहरों की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आ रहा है? राज्य या केंद्र सरकार से मिलने वाले ग्रांट्स या अनुदान से। प्रॉपर्टी टैक्स और अपनी कमाई के दूसरे जरिए तो बस नाम के लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शहर अपनी ज़रूरतों के लिए अपने पैरों पर नहीं बल्कि दूसरों के सहारे खड़े हैं, आर्थिक रूप से पूरी तरह पराधीन है। और ये निर्भरता कोई शौक नहीं, एक मजबूरी है। क्यों? क्योंकि शहरों के पास खुद टैक्स लगाकर पैसा जुटाने के अधिकारी बहुत कम हैं। और जो थोड़े बहुत अधिकार हैं भी, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, उन्हें बढ़ाने से हर कोई डरता है। भाई वोट का सवाल है। ऊपर से टैक्स वसूलने का जो सिस्टम है वो भी काफी पुराना और ढीला ढाला है। और आखिर में जो पैसा ऊपर से आता भी है वो अपने साथ कई शर्तें लेकर आता है। यानी शहर उस पैसे को वहां खर्च नहीं कर सकते जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। ये हमें शहर की नींव की दूसरी बड़ी दरार पर ले आता है, शक्ति का असंतुलन। सवाल बहुत सीधा है, शहर के बारे में असल फैसले ले कौन रहा है? शहर का चुना हुआ मेयर और पार्षद या फिर राजधानी में बैठा कोई बड़ा अफसर? और यहीं पर सारी कहानी उलझ जाती है। हमने शहरों को जिम्मेदारियों से तो लाद दिया है, सड़कें बनाओ, पानी दो, साफ सफाई देखो, सब तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन इन कामों को करने के लिए जो असली ताकत चाहिए, जो अधिकार चाहिए, वो दिए ही नहीं। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे किसी को लड़ने के लिए मैदान में तो उतार दिया, पर उसके हाथ पीछे से बांध दिए। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए शहर को एक नए सीवेज सिस्टम की बहुत जरूरत है। तो ठीक है, नगरपालिका इसका प्लान बनाएगी, लेकिन इस प्लान को मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजना होगा। फिर पैसा, वो भी राज्य या केंद्र से ही आएगा। और हद तो ये है कि प्रोजेक्ट को चलाने वाला जो सबसे अहम इंजीनियर होगा, उसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार ही करेगी। तो जरा सोचिए, हर कदम पर शहर की अपनी चुनी हुई सरकार कितनी बेबस है। और अब आते हैं नींव की तीसरी और उतनी ही जरूरी दरार पर, एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों की कमी। देखिए, आज के ज़माने में एक शहर चलाना किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चलाने से कम मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए खास तरह की स्किल्स और पेशेवर लोगों की ज़रूरत होती है। पर होता क्या है, हमारे नगर निगमों में बड़े बड़े पदों पर आईएएस या राज्य सेवा के अफसर बैठते हैं, जो कुछ सालों के लिए डेप्यूटेशन पर आते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि उन्हें शहरी मुद्दों की गहरी समझ हो। शहरों के लिए कोई खास अर्बन प्लानर या फाइनेंशियल मैनेजर का अलग से कैडर ही नहीं है। ऊपर से अधिकारियों के तबादले इतनी जल्दी जल्दी होते हैं कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट उनकी देखरेख में कभी पूरा ही नहीं हो पाता, और ट्रेनिंग तो बस खाना पूर्ति के लिए होती है। तो अब तक हमने समस्या की जड़ को अच्छी तरह समझ लिया है। पैसे की कमी, अधिकारों का अभाव और विशेषज्ञों की कमी, ये वो तीन बड़ी दरारें हैं जो हमारे शहरों की नींव को खोखला कर रही हैं।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस नींव की मरम्मत की जा सकती है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब हाँ है। और ये स्लाइड हमें रास्ता दिखाती है। जो वित्तीय कमजोरी है, उसका इलाज है शहरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। शक्ति का जो असंतुलन है, उसका समाधान है उन्हें असली आज़ादी देना, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। और जहाँ तक विशेषज्ञों की कमी की बात है, उसे दूर करने के लिए हमें शहरी प्रशासन में प्रोफेशनल्स को लाना होगा। बहुत सीधा साधा हिसाब है। तो बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। अगर हमें बेहतर शहर चाहिए, ऐसे शहर जो वाकई रहने लायक हों, जहां जिंदगी आसान और बेहतर हो, तो हमें उसकी नींव को यानी उसके प्रशासन को मजबूत करना ही होगा। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं, कमजोर नींव पर शानदार इमारतें ज्यादा देर तक नहीं टिकती। और आखिर में ये सवाल सिर्फ सरकारों के लिए नहीं, हम सब के लिए है। आने वाले वक्त में हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कैसा शहर छोड़कर जाना चाहते हैं? एक ऐसा शहर जो बस किसी तरह चल रहा हो, या एक ऐसा शहर जो सच में जी रहा हो? इस सवाल का जवाब ही हमारे शहरों का भविष्य तय करेगा।